मार्क्स एंड रैंक, आईआईटी और एनआईटी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये कि कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि हमें आईआईटी में एडमिशन हो जाए या हमारा एनआईटी में एडमिशन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हमारी ये कैटेगरी है और हमारा रैंक 100 से नीचे है या हमारा रैंक 6000 से नीचे है, देन क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हमें आईआईटी एनआईटी मिलेगी। ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं, 60 प्लस है, 50 प्लस है, 40 30 प्लस कोई भी इनमें से मार्क्स है तो आपको कहाँ पर एडमिशन हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक कि आपका कौन सी आईआईटी में एडमिशन होगा, मैं आपको सब शेयर करने वाली हूँ आज। तीसरी बात एनआईटीज के बारे में, यानी आज के इस वीडियो में आपको मार्क्स, रैंक मतलब आईआईटी के रैंक एंड एनआईटीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पर आपके साथ शेयर करी है ये है एनआईटीज के बारे में, ठीक है। ये एनआईटीज की है कि कितने मिनिमम मार्क्स पर क्लोजिंग मार्क्स एंड द क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक पर एमएससी केमिस्ट्री के लिए किस किस एनआईटी में कितने कितने मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट। सपोज अगर आप यह देखो, यहाँ पर आपकी जो भोपाल की एनआईटी है एमएससी केमिस्ट्री के लिए 24 मिनिमम 24 मार्क्स चाहिए और रैंक होना चाहिए 2169, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एवरीथिंग आई विल शेयर ऑन दैट। ये तो हो गई एनआईटीज के बारे में। और ये मैंने 2020 कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ है हमारा जैम 2020 का, हालांकि 21 का भी लगभग आपका सेम ही है और इतना ही रहने वाला है। 21 का भी 22 मतलब इतना ही रहता है अप्रॉक्सीमेटली, यही रैंक लिस्ट रहती है। तो कोई ज़्यादा नहीं, 10-15 ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मार्क्स, आज का जो टारगेट है रैंक एंड एनआईटीज के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर बना रखा है पूरा कॉलम, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जनरल कैटेगरी में अगर आपका ये रैंक है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, गांधीनगर मिलेगा या कौन सा आईआईटी मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। अब देखिए, आप सब वीडियो देख रहे हैं और आप सबके डेफिनेटली आपने कोई ना कोई आपके मार्क्स भी आपको पता चल गए होंगे एंड मे बी श्योर आपको आपका रैंक भी पता चल गया होगा। तो जो भी आपके पास डाटा है प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में लिखें कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे कौन सा आईआईटी या कौन सा एनआईटी मिलने वाला है। प्लीज़ आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आई विल रिप्लाई पर्सनली। मैं सबको बताने वाली हूँ कि कहाँ पर उनका एडमिशन हो सकता है, कहाँ की वो मतलब काउंसलिंग फील करे। हर बच्चा ज़रूर ये काम करेगा। जैसे उन्हें अपने मार्क्स या रैंक पता चलते हैं, यू विल बी राइट इन अ कमेंट सेक्शन एंड मैं आपको गाइड करती हूँ। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेफ स्कोर में जनरल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी वाइज में, अगर आपके 55 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 55 से आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो और आपका जो रैंक है ना, ये मैंने मार्क्स लिखा है, मैं क्लियरली बताऊंगी। अगर आपका लेस देन 550 रैंक है, यहाँ मैंने रैंक लिखा है, 550 से कम रैंक है आपका, ठीक है, और मार्क्स आपके 55 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप अपने आप ही आइडिया लगा सकते हैं कि मार्क्स कितना और रैंक का। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मार्क्स और रैंक कितने कितने बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर ये मार्क्स और ये रैंक लिस्ट बन रही है, देन यू विल बी स्कोर यूर आईआईटी। आपको बिल्कुल सेफ हो जाए, आपको आईआईटी कन्फर्मली मिलेगी, डेफिनेटली आईआईटी मिलने वाली है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ ओबीसी कैटेगरी और साथ ही साथ में ईडब्ल्यूएस, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज ही रहती है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे 45 से ज़्यादा मार्क्स। एटलीस्ट आपके 45 से ज़्यादा मार्क्स अगर बन रहे हैं, देखो कम भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 45 से ज़्यादा। मैं एक सेफ स्कोर बता रही हूँ, ये आपका जैसे होता है ना एक सेफ पॉइंट है। अगर इससे ज़्यादा बन रहे हैं, अगर 1-2 कम बन रहा है तो कोई बात नहीं, चलता इतना, ठीक है। और रैंक जो मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 मिनट, तो आपका जो रैंक रहेगा ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ, सो दैट यूर रैंक इज लेस देन 1000। अगर आपका जो रैंक है वो लेस देन 1000 है ना ओबीसी कैटेगरी, अब मार्क्स देखो 45 से ज़्यादा अभी बताने वाले हैं हम, ठीक है। अभी बताऊंगी मार्क्स और रैंक का क्या सीन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको आईआईटी कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बारी आती है एससी कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एससी कैटेगरी, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसटी कैटेगरी, ठीक है। एसटी कैटेगरी यहाँ पर और एससी। अब एससी कैटेगरी में अगर हम डिस्कस करते हैं तो अगर आपका रैंक 3000 से कम है, 3000 से आपका रैंक कम है, मतलब 3000 से नीचे आ रहा है, तो आईआईटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल सकती है, आईआईटी मिल सकती है, 3000 से कम होना चाहिए। और अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर आपका 5000 से अगर रैंक नीचे जा रहा है इन द एसटी कैटेगरी, देन यू विल बी स्कोर यूर, आपको आईआईटी मतलब मिल ही जाएगी, चांसेस है, नहीं तो एनआईटीज के फुल चांसेस होते हैं, इसमें 5000 से नीचे आईआईटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बात रही, मैंने आपको रैंक के बारे में बताया। अब जरा मार्क्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लो।
एससी और एससी कैटेगरी में मिनिमम आपको एटलीस्ट आप 39 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, मतलब नियरली अबाउट 39 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तब आपको आईआईटी मिलने वाली है, ठीक है। इधर हम एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 30 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 30 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आईआईटी मिलेगी। अब देखो सिमिलैरिटीज़ कैसे हमने समझना है इस चार्ट को। आईआईटी मिल रही है कहाँ कहाँ पर, अगर इनसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं 55, 45, 39 एंड 30+, तब आपका आईआईटी कंफर्म हो रहा है। क्लियर। रैंक की बात अलग है, मार्क्स अलग है, रैंक अलग है। रैंक अगर 550 से कम आता है तब आपको आईआईटी मिल रही है, 1000 से कम आता है आईआईटी मिल रही है, 3000 से कम है आईआईटी, 5000 से कम आईआईटी। स्टिल अब मुझे आपको ये बताना है कि रैंक का क्या सीन बनता है, कि रैंक को कैसे हम बनाने वाले हैं। देखो रैंक में क्या होता है कि जिनके भी 70 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना, जितने बच्चों के मैक्सिमम, उनका जो रैंक रहता है वो 1 से 15 के बीच में आप मानकर चलिए। उनका रैंक 1 to 15 के बीच में रहने वाला है जिनके 70 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो बच्चे जो स्कोर करते हैं 60 से ज़्यादा मार्क्स, जितने बच्चे 60 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे उनका जो रैंक होगा वो मतलब 15 से लगाकर आप 100 तक माने, उनका जो रैंक आएगा वो डबल डिजिट में रहता है 15 to 100 तक, ठीक है, डबल डिजिट रैंक रहता है। अब जिनके जो मार्क्स होते हैं 55 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिनके भी 55 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनका रैंक कहाँ रहने वाला है, 100 से 250 के बीच में उनका रैंक रहने वाला है, 100 to 250 के बीच में उनका रैंक रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो रैंक का यही सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही आपके 50 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जैसे अगर आपके 50 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं देन यू विल बी, आपका जो रैंक होगा वो 250 से 350 के बीच में रहने वाला है। अब उसके बाद आप अपने आप ही आगे बना सकते हैं कि कहाँ पर। देखो रैंक का जो आएगा, रैंक का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर प्रोवाइड करा है कि कितना रैंक रहता है, इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो आईआईटी जैम के पेपर में जो सबसे ज़्यादा स्कोर देखने को मिलता है ना, वो स्कोर देखने को मिलता है 35 से लेकर, ठीक है, 35 से 45 के बीच सबसे ज़्यादा आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके बीच में आते हैं और यहीं पर रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है, यहीं से रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होता है। तो डोंट टेक एनी टेंशन, मैंने आपको बता दिया है कैसे यहाँ पर आपका सेफ स्कोर है। तो अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी, ये कह रही हूँ मैं कि आपको मार्क्स आपने पता चल गए हैं, आपने अपने मार्क्स को देख लिया है, या आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए आईआईटी के लिए, तो कम से कम आप मिनिमम आपको जर्नल कैटेगरी में 55 मार्क्स रखने हैं, मिनिमम लिखा है मैंने। ज़्यादा तो जितने मर्जी लेकर आओ, ज़्यादा लेकर आओगे तो बढ़िया रैंक आने वाला है, यहाँ पर ये रैंक आपका बढ़िया आने वाला है, और जितना बढ़िया रैंक आएगा यू विल बी गेट यूर बेस्ट आईआईटी, है ना। तो ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैंने आपको बताया सेफ स्कोर के बारे में कि कैसे आप सेफ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात हम करने वाले हैं आईआईटीज़ के बारे में कि कौन सी आईआईटी कहाँ पर मिलने वाली है ना। आईआईटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ओके अच्छा अभी एक सेकेंड, हाँ चलो एनआईटीज़ का मैं बाद में बताने वाली हूँ, ठीक है, एनआईटी का मैं बाद में बताने वाली हूँ। अब मैं आपको साथ के साथ लेकर चलती हूँ अपनी आईआईटीज़ की तरफ। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वेट, ओके। सो हम सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो जनरल कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वही अपना पुराना 1 to 32, ये आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। अगर आपका जो रैंक है बच्चों, यहाँ पर हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो रैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब रैंक है। यहाँ पर अगर 1 से 32 के बीच में आपका रैंक आता है तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका रैंक आता है 1 से 37 के बीच में, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के अंदर अगर आपका रैंक आता है 31 से 140 के बीच में, यहाँ पर आपका आता है 120 से 550 के बीच में एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 500 से 1500 के बीच में इन द आईआईटी बॉम्बे। अब वो डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर, यहाँ पर अब डिपेंड करेगा सीट्स कितनी अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। तो आपको अपने मार्क्स देखने हैं, आप अपना मार्क्स देखें। मार्क्स के बाद मैंने आपको यहाँ बताया ही है स्टिल कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो आपका रैंक मैंने आपको बताया कि कहाँ तक लाई कर रहा है, आपका रैंक कहाँ तक लाई कर रहा है। सपोज आपके 60 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके 60 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो 15 और 100 के बीच में आपका रैंक रहने वाला है। यू विल बी स्कोर योर, मतलब आपको आईआईटी आराम से बॉम्बे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको यही बताने वाली हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज लिख रखी है। इसी तरह आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली में क्या रहने वाला है कि अगर आपका 3 से 86, मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब कहाँ पर हमने, मतलब हम कैसे बता रहे हैं ये, यू विल सी दैट, ये आप काउंसलिंग देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा विजिबल होगा ना
ओके, तो यहाँ पर आप इसे देखिए बच्चा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ग्रीन दिख रहा है, हाँ ग्रीन दिख रहा है। ओके, तो दिस इज IIT बॉम्बे, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1 to 32, EWS के लिए 37 to 37 से ही ओपन, 37 पर क्लोज, OBC कैटेगरी 46 to 139 रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। अब वो डिपेंड होता है सीट्स के ऊपर। अच्छा, दूसरा हम बात कर रहे थे अभी IIT दिल्ली की। सो देखो ये है IIT दिल्ली, 2 से 86 तक रैंक का गया, EWS में 91 to 146, तो ये आपके रैंक है। तो आपको रैंक देखने की ओपन 1 111 से और लास्ट 253 के बीच में जिनका भी आपका रैंक आ रहा है तो उनका एडमिशन हो गया। अब वो डिपेंड करता है, देखो सब नहीं लेते, काफ़ी लोगों को होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, या कोई इतनी दूर नहीं जाना चाहता, ये जो भी है, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर लिस्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देखो। अच्छा, मैं आपको लेकर चलती हूँ, जैसे IIT बॉम्बे के अंदर, IIT बॉम्बे में आपके पास जर्नल PWD कैटेगरी में क्या रैंक चल रहा है। EWS PWD नहीं, OBC का एक सीट, यहाँ से आप सीट का भी आइडिया थोड़ा सा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर जो आपको PDF चाहिए, अगर आप ये PDF देखना चाहते हो बैठकर, तो आपको मिल जाएगा। ये आपका IIT कानपुर का है, 26 to 96 है ना। ऑल इंडिया रैंकिंग 134 to 160, आई थिंक EWS कैटेगरी, देन OBC का 155 से 276। तो आप देख सकते हैं टॉप IITs के बारे में आपको पता होगा, टॉप IITs के बारे में अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। अच्छा, IIT मंडी का देखो, IIT मंडी में अगर आप करना चाहते हैं 376 से 554, ठीक है, और EWS का 602 से 669, इवन देखो IIT मंडी 7 to 9 933। अभी मैं आपको यही यहाँ डिस्कस कर रही थी, बिल्कुल मैंने यही डिस्कस किया आपके साथ कि अगर आपका रैंक OBC कैटेगरी के अंदर 1000 से कम आ रहा है ना, आपको कोई ना कोई IIT कन्फर्मली मिलेगी, IIT कन्फर्म है। अगर इनसे आपके नीचे रैंक है ना, इनसे नीचे रैंक है, आपको IIT कन्फर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, IIT कन्फर्म है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर, अच्छा हाँ, अगर इसके बाद मैं थोड़ा और इसको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है ना। देखो अब इसी चीज़ को ना मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। अगर आपका जो रैंक है वो 300 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका जो रैंक है वो 300 से ज़्यादा है, मतलब आपका जो 300 से ज़्यादा रैंक हो गया, आपका 300 से ज़्यादा रैंक है, तो आपको जो IITs मिलेंगी, जैसे वो IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, मतलब लेस देन 300 रैंक पर आपको टॉप IITs मिलने वाली है, आपको टॉप IITs मिलने वाली है। अगर आपका जो रैंक है वो 300 से ज़्यादा है तो IIT मिलेगी, कन्फर्मली आपको IIT मिलेगी, जैसे हैदराबाद मिल गई, गांधीनगर मिल गई, ठीक है, और भी बहुत सारी IIT हैं। 550 से रैंक के नीचे आपको जर्नल कैटेगरी का एक आप बना सकते हो क्राइटेरिया, कि जर्नल कैटेगरी में अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 300 और 300 से 550, तो देखो 1 से 300 तक आपको टॉप IITs मिलेंगी, और 300 से 550 तक आपको अदर देन टॉप IITs मिलेंगी, मतलब कोई ना कोई IIT मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, कन्फर्मली मिलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको जर्नल कैटेगरी का बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जिनका रैंक आता है, ठीक है ना, इनके बाद जैसे जर्नल कैटेगरी में, सपोज जर्नल कैटेगरी में किसी का 550 से ज़्यादा रैंक आ रहा है, सपोज किसी का 600 रैंक आ रहा है, 700 रैंक आ रहा है, तो आपको फिर क्या चांसेस है, आपको NIT मिलने के चांसेस हैं। एक बार NITs की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं, तो NITs में भी मैं आपको लेकर चलती हूँ। सो दिस इज़ योर NIT काउंसलिंग। यहाँ पर NIT काउंसलिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक, ठीक है, कैटेगरी लिख रखी है इन्होंने। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज ही दिखाना चाहूँगी। सो देखो बच्चा, ये कैटेगरी है BC, है ना, BC कैटेगरी, ST कैटेगरी, तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज बता रखा है, और रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आप रैंकिंग देख सकते हैं। जैसे सपोज ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, ST कैटेगरी में 7336 रैंक, 7036 रैंक पर आपको NIT रॉन्ग में, मतलब NIT में हो रहा है आपका एडमिशन, अगर आपका ST कैटेगरी में इतने 10.67 मार्क्स आ रहे हैं। देखो NITs में आपका एडमिशन होना बड़ा इजी है, अगर आप एटलीस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। NITs का मैं आपको बता ही देती हूँ, इसके बाद ये शायद NITs, हाँ, NITs का क्या होगा कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो ना, क्वालिफाई कर रहे हो, मिनिमम मार्क्स लिखूंगी मैं NITs के लिए, ये बहुत ही रेयर आपको पता चलेगा, मिनिमम मार्क्स NITs के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड के लिए वेट करना बस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आफ्टर दैट आई विल, मैं आपको बता रही हूँ, बस 1 मिनट। मैंने ये कहाँ लिखा था, हाँ देखो, मिनिमम मार्क्स आपको कितने, एटलीस्ट आपके 25 प्लस अगर मार्क्स है ना, 25 प्लस,
इन द कैटेगरी जर्नल। जर्नल कैटेगरी में अगर आपके 25 से ज़्यादा मार्क्स है ना, आपको किसी ना किसी एनआईटीज़ में मिल जाएगा। अब अगर जानना चाहते हो कि आपको कौन सी एनआईटी में जाना है या कौन सी बेस्ट एनआईटीज़ है, क्योंकि बेस्ट एनआईटीज़ में करोगे तो फ़ायदा है, अगर ऐसे ही कर रहे हो उससे बेटर है कि आप कोई एंट्रेंस लेवल दो, जैसे कि एचयू में से कर लो आप, बेटर है ना, आप डीयू से कर लो, आप बीएचयू से कर लो ना, तो आप इनसे करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से कर लें। तो आप मेरे को ना कमेंट करके ज़रूर पूछना। देखो जितना आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखोगे, अपने बारे में बताओगे कि आप कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम बता सकते हैं आपको। अच्छा, जर्नल कैटेगरी का हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को साथ ही लगा लेते हैं। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी का क्या होने वाला है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में कम से कम आपके 20 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 20 से ज़्यादा मार्क्स है ना, ठीक है, 20 से ज़्यादा मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्योंकि जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि कभी कभी कट ऑफ यहाँ पर 25 से ज़्यादा हमारे इधर ही जाती है, ईडब्ल्यूएस की ही कट ऑफ चली जाती है। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर ना डिपेंड करेगा कट ऑफ पर, क्योंकि अगर आप मेरे को ऐसा कहेंगे कि मैम इस बार हमारी कट ऑफ तो 25 से ज़्यादा इसमें जा रही है, तो देखो पहली बात तो मिनिमम है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्वालिफाई के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसा समझ लें कि क्वालिफाई के बेसिस पर आपके 10 नंबर ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, बस इतनी बात आप समझ लें। जो भी आपका क्वालिफाई है, मतलब जो मिनिमम कट ऑफ जा रही है, इतना आपको पता चल जाएगा। जो भी आपकी कट ऑफ जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि उससे 10 नंबर ज़्यादा नहीं है। और मिनिमम कट ऑफ कितनी जाती है आपकी, इट्स डिपेंड अपॉन द पेपर। अब कट ऑफ 25 भी जाती है और कभी कभी कट ऑफ 10 भी जाती है ना, वो डिपेंड करता है पेपर पर। 15 कट ऑफ भी जाती है। तो मैं सिर्फ इतना मैंने जो मेरा पर्पस है आपको बताने का, सिर्फ ये मेन पर्पस है कि आप कम से कम 25 मार्क्स जैम के एग्जाम में लेकर आए। अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं या आईआईटी ही नहीं तो एनआईटीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनआईटीज़ नहीं तो मतलब एनआईटीज़ में तो आपको फिर मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि एनआईटीज़ में नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। आईआईटी नहीं तो एनआईटी। और जितना ज़्यादा सेफ स्कोर करोगे, यहाँ सेफ स्कोर का बता दिया है पूरा आपके सामने ओपन करके कितने मार्क्स चाहिए, और ये भी बता दिया मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 35 to 45 है। और दूसरी मेन बात अब क्या है कि कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आएंगे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स होंगे कि मैम हमारा ऑल इंडिया रैंक जैसे 41 बन रहा है तो हमें कौन सी आईआईटी मिलेगी, या मैम हमारे जो मार्क्स है ना, प्लीज़ ऐसे लिखिएगा कि मेरे मार्क्स जैसे 37 बन रहे हैं तो मुझे कौन सी आईआईटी मिलेगी। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा होगा ना, एक बार सारे कमेंट को देख लें, क्योंकि मैं वहाँ पर उनका रिप्लाई दे चुकी होंगी कि अगर 37 मार्क्स है और आपके बन रहे हैं 36, तो नियरली अबाउट सेम ही बात हो गई ना, तो अलग से लिखने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। अगर लिखना है तो पर्टिकुलर लिख देना, पर प्लीज़ मेंशन योर नेम, अपना नेम ज़रूर मेंशन करना, और साथ ही साथ अपने मार्क्स, अगर रैंक पता है तो रैंक भी। उसके बाद आपको मैं बिल्कुल बता दूंगी एनालाइज करके आपको कौन सी आईआईटी या कौन सी एनआईटी में एडमिशन होगा। स्टिल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैम हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगी, ठीक है। वो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी एनआईटीज़ हैं, ये सभी एनआईटीज़ हैं, और इन सभी एनआईटी में आप देख सकते हैं एनआईटी, ये देखो आपका जयपुर भी है यहाँ पर, एनआईटी जयपुर आपका 30 मार्क्स पर, ठीक है, 30 मार्क्स। और रैंक देख सकते हो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितना है, 13111, मतलब ऐसा रैंक है। तो आप यहाँ से थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो कि कितने कितने रैंक पर एडमिशन हो रहा है किस किस कैटेगरी का, ठीक है ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी स्टिल आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, बिकॉज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगी आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए, चाहे मुझे एक वीडियो बनानी हो, पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स, क्या रैंक है, कितना, कौन सी आप आईआईटी में या टॉप आईआईटीज़, वट एवर कोई भी आपका डाउट है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं यहाँ पर, सबसे मेन सेफ स्कोर एंड आईआईटी एंड एनआईटी का ये जो बता रही थी मैं कैटेगरी वाइज, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में भी शो कर दिया है, ठीक है। सबसे मेन आपका सेफ स्कोर स्लाइड, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखिए। प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अलियम केमिस्ट्री चैनल, बिकॉज यहीं पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग कब खत्म होती है, कैसे काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हैं, सीसीएमएन काउंसलिंग कैसे की जाती है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, अपना कीमती समय हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।